स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 2 केमिस्ट्री का, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एग्जांपल का जितना भी प्रॉब्लम है उस चीज़ को यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल 2.1 लिखा गया, आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ इन। यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ दिया गया है, ब्रोमीन जो दिया गया 35 और इसका 80 होता है वहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा एलिमेंट यहाँ पे लिखा गया है, तो इसके बारे में कुछ आप लोगों को जो पता होगा उसी के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एक्स से जो है उसको रिप्रेजेंट यहाँ दिखा दिए हैं कि एक्स से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे जेड इसका एटॉमिक नंबर और ए इसका मास नंबर है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जेड इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका मास नंबर है, फिर एक्स इसका सिंबल ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को पता किए कि किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है उसका एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, उसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे अगर ब्रोमीन का इस बात किया जाए तो जैसा कि यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ देख सकते हैं आप लोग 35 और 80। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि मास नंबर जो इसका है वो 80 है और एटॉमिक नंबर इसका 35 है। ठीक है, और ये कैसा एक न्यूट्रल है, कैसा एलिमेंट है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहने का मतलब कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर यहाँ पे चार्ज जैसे कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव अगर रहता तो इसको हम लोग चार्ज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, बल्कि यहाँ पे सिर्फ ब्रोमीन है। तो ये एक कैसा है, न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल एलिमेंट है। तो हम लोग किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट या फिर एटम के लिए यहाँ पे किस प्रकार से जो हमारा यहाँ पे है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं फॉर न्यूट्रल एटम, किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मतलब एटॉमिक नंबर जो होता है वही हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, वही हमारा प्रोटॉन हो जाता है। लेकिन अगर किसके लिए बात किया जाए, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा न्यूट्रल रहे तभी करना है। चार्ज के लिए अलग से मैं वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे इसी का हम लोग देखेंगे। तो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि न्यूट्रल के लिए और चार्ज के लिए। फिर न्यूट्रॉन का अगर बात किया जाए तो न्यूट्रॉन यहाँ पे A-Z जो कि इसका हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग अपने कैलकुलेशन को करते हैं आगे। तो अब हम लोग को किसके लिए करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ब्रोमीन के लिए करना है। तो सबसे पहले वहाँ पे हम लोग जाने कि मास नंबर हमारा 80 होता है और एटॉमिक नंबर 35, और ये कैसा है, एक न्यूट्रल एटम है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन करेंगे। तो प्रोटॉन तो हमारा यहाँ पे जैसा कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल, तो ये चीज़ तो हमारा 35 आ गया। फिर अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो A-Z इसका हो जाएगा, जो कि 80 - 35, यहाँ पे 45 इसका आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन हो गया। यही हमारा एग्जाम 2.1 था। ठीक है, तो यहाँ पे जिस किसी का भी न्यूट्रल के लिए अगर निकालना बोले तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखिएगा, तो वहाँ से किसी भी एलिमेंट के लिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको पता होना चाहिए। तो यही हमारा वीडियो था एग्जाम्पल 2.1 के लिए। तो आशा करता हूँ यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।